जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल एसबीडी एग्जाम प्रेप पर। आपका आप देख रहे हो आज का जो पेपर रहेगा, आपका मॉक टेस्ट नंबर आपका 12 रहेगा। इससे पहले हमने 11 करा दिए हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। वहां से भी आपके क्वेश्चन काफी बन जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इस पेपर में हम टोटली 50 क्वेश्चन कराते हैं, आपको पता ही होगा हर पेपर में। ठीक है, तो चलते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप देखेंगे। इससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। आने वाली वीडियो के लिए आप बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका जो पहला सवाल आज का जो रहेगा, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? जनक कौन थे? तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो पेपर हम करा रहे हैं वो आपका 1 जुलाई 2025 थर्ड शिफ्ट का है। किसका बेटा? थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है जी, चलिए एंड तक जोड़ेंगे अच्छी तरह से। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय वायुसेना की गैर संचालित और गैर परिचालित परीक्षण कमान का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ, पुणे, शिमला या दिल्ली? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिमला। शिमला से याद आया, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। राजधानी। ठीक है जी, चलिए के बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे हमने आपके लिए दिया है, भारतीय थल सेना की वर्तमान में 7 कमांड होती हैं। कितनी कमांड होती है बेटा? 7 कमांड होती हैं। इनको हम एक ही में लेकर आए हैं, आप इससे आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाओगे। देखेंगे, उत्तरी कमांड होती है वो आपकी उधमपुर जम्मू कश्मीर। दक्षिण कमान होती है वो पुणे महाराष्ट्र। और पूर्वी कमान होती है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल। और पश्चिमी कमांड है वो आपकी चंडी मंदिर यानी कि हरियाणा। अब दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी कमान वो आपकी जयपुर यानी कि राजस्थान। और आपका जो छठा है वो आपका मध्य यानी केंद्रीय कमांड है वो आपका लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब जो है आपकी सेना परीक्षण कमांड वो आपकी क्या है बेटा? शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश। ये आपकी 7 कमांड थी, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लिए। ठीक है जी सभी लोग। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर दिया है, मध्य प्रदेश राज्य से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, या गंगा नदी, नर्मदा, गोदावरी या यमुना। तो आपकी मध्य प्रदेश राज्य से जो नदी निकलती है वो है आपकी नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य कार्य कौन सा है? मुख्य कार्य कौन सा है? वो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, व्यापार, डाक सेवा, कृषि, उद्योग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्य कार्य होता है वो हमेशा क्या रहता है बेटा? खेती यानी कि कृषि। क्या रहती है? कृषि। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका अगला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार लघुत्तम न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम यानी कम से कम, न्यूनतम कम से कम वाला जो राज्य है वो आपका है बेटा जी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, सबसे कम वाला, सबसे कम वाला, सबसे कम। इसमें कितनी जनसंख्या है? 6 लाख। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर बात करी जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या जनसंख्या वो कहाँ है आपकी बेटा? कहाँ है? यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी जनसंख्या है? 2011 के अनुसार 20 करोड़। कितनी है? 20 करोड़ प्लस। ठीक है जी, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो आपके टेबल पर, आपको मैंने एक टेबल के अनुसार इसको दे दिया है, देखेंगे। यहां से देखेंगे इसको, 2011 की जनगणना के अनुसार
ठीक है, हमने क्या लिया, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। कौन से? न्यूनतम यानी कम से कम 5 राज्य लिए हैं। आप इसमें देखेंगे, देखो राज्य 5 लिए हैं, सबसे कम देखो क्या दिया है, सिक्किम। सिक्किम में कितने हैं जनसंख्या? सिक्किम में मैंने अभी बताया था आपको 6 लाख है। मिजोरम में 10 लाख है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी 13 लाख है। गोवा में आप देखे जाएंगे तो 14 लाख है। नागालैंड में देखा जाएगा तो 19 लाख है। इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बढ़िया रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप देख सकते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से होता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से होता है? ठीक है, वित्त में आप देखेंगे अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे चलते हैं। यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8। यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया है, वायुसेना की परीक्षण कमांड का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? तो आप देखेंगे पुणे, लखनऊ, बैंगलोर या ग्वालियर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर सही वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका सी। यानी कि वायुसेना का जो परीक्षण कमांड है वो आपका कहां पर है? बेंगलोर। ठीक है, तो चलते हैं। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिया है, आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दी गई है? तो आप देखेंगे ये है आपका क्वेश्चन 8। इसमें आप देखेंगे 4 ऑप्शन जो है, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और आपका रविंद्र जडेजा। ठीक, तो आप इसका जो आंसर रह जाएगा, पर्पल कैप वो दिया गया था, वो प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था 2025 में। ठीक है, 25 में। इसने कितनी विकेट ली थी भाई? कितनी विकेट ली थी? वो ली थी बेटा 25। कितनी ली थी? 25 विकेट ली थी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आप देखेंगे अगर बात करी जाए ऑरेंज कैप किसके पास रहा? ऑरेंज कैप किसके पास रहा? वो आप सबसे ज्यादा किसके पास रहा था बेटा? वो रहा था साय सुदर्शन। साय सुदर्शन। ठीक है, उन्होंने कितने रन बनाए थे? उन्होंने रन बनाए थे 759। ठीक है जी, ये किसकी बात है? 2025 की। ठीक है जी, चलिए यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया है, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें तेज कदम व जोरदार घुमाव के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके दिए हैं, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या मणिपुरी। मणिपुरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका कथक। कथक। और ये कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। क्या है ये? शास्त्रीय नृत्य। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ऑप्शन आपके ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सलवाई की संधि। और ये हुआ था 1782। 1782। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है, गिरफ्तारी की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में है, तो आप अनुच्छेद अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए तो आप इसको बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, गिरफ्तारी की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद आपका 22 में दिया है। अनुच्छेद इसका 22 में इसका कहानी दिया गया है। ठीक है जी, चलते हैं फिर यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि इसकी हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है?
तो वो है आपके निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण, सीतारमण। इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, भारत का संवैधानिक संवैधानिक कौन सा निकाय है? कौन सा निकाय है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, यानी कि वित्त आयोग। क्या रहेगा बेटा? वित्त आयोग। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है, मासूम फिल्म के निर्देशक कौन है? मासूम फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसके सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई इसका जो सही रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा शेखर कपूर। कौन है? शेखर कपूर। कौन है? शेखर कपूर। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक के आपके क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, क्वेश्चन 15। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 से आपका साइंस का पोर्शन चालू हो जाता है। यहाँ से देखेंगे साइंस का पार्ट। क्वेश्चन दिया है 16 आपका, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विस्थापन का एसआई मात्रक होता है बेटा मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, अगर बात करी जाए सेकंड किसका एसआई मात्रक है बेटा? समय का। न्यूटन की बात करी जाए वो किसका है बेटा? बल का। अगर का जूल की बात करी जाए तो आपका देखो कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है, और आपका किसका होता है बेटा? ऊष्मा का भी होता है। ठीक है, अगर बात करी है न्यूटन आपका बल का भी है और भार का भी है। ठीक है जी, चलते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में रहेगा आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है, निम्न में से कौन सा मिश्रण है? वायु, सीमेंट, जल या बारूद? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि जल। ठीक है जी, जल। इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 17 के बाद 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम धातु है। ठीक है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा बेटा प्लेटिनम है। कौन सी है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगर बात करी जाए आपके टंगस्टन भी आपका दूसरे नंबर पर आता है और आपका प्लेटिनम आता है एक नंबर पर कठोरता के बारे में। ठीक है, अगर बात करी जाती कठोरता की बात करिए, धातु की बात करिए, अगर इसका किसकी बात करी जाती पदार्थ की, तो आपका सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा होता है। ठीक है, क्या होता है? हीरा होता है। ठीक, तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है, रोग पैदा करने वाले जीव को क्या कहते हैं? रोग पैदा करने वाले जीव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन दिया है आपका एंजाइम, रोगजनक, हार्मोन, पोषक तत्व। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाएगा बेटा रोगजनक। कौन है? रोगजनक है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप इसको देखेंगे, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो आप देखेंगे ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप इसको सबसे पहले पढ़िए। देखो, आप चौक को तोड़कर चूरा चूरा करना, जब चौके हम तोड़ते हैं ये भी आपका चूरा करते हैं, ये भौतिक है। बर्फ का पानी में बदलना ये भी भौतिक है। लोहे की आरी को गर्म करना ये भी आपका भौतिक है। तो आपकी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका इसके बाद, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका इसके बाद 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है, पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग किसके कारण होता है? जैसे आपको जी दिख रहा होगा, इस भैंस का जो जानवर होता है, इस जानवर का देखो या तो मुंह पकता है या तो इसके खुर पकते हैं। ठीक है, तो किसके कारण पकते हैं? तो आप देखेंगे वायरस के कारण पकते हैं। किसके कारण बेटा? वायरस के कारण पकते हैं। ठीक है, और जो वायरस आपका कैसा होता है? विषाणु। कैसा होता है बेटा? विषाणु। बैक्टीरिया हमेशा क्या होता है बेटा? जीवाणु। बैक्टीरिया कैसा होता है? जीवाणु। ठीक है जी, चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप इसको देखिए जब तक।
इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बेटा बलागुड़, दाब या बलागुड़ या घर्षण या कार्य। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि दाब। क्या होता है बेटा? दाब। घर्षण है वो हमेशा आपका क्या करता है बेटा? गति का विरोध करता है। जब ये घर्षण होगा तभी गति का विरोध करेगा, तभी आपका रोकेगा कोई चीज। ठीक है। दाब की बात आ जाती है तो दाब का जो फॉर्मूला रहता है पी एफ अपॉन ए। ठीक है, एफ अपॉन ए होता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर दिया है। कैंसर कितने प्रकार का होता है? कैंसर कितने प्रकार का होता है? कैंसर कितने प्रकार का होता है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं, आपके ऑप्शन दिए हैं 2, 7, 10 या 4। तो आपके जो कैंसर होता है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया है द्विविखंडन में कितने भाग होते हैं? द्विविखंडन में कितने भाग होते हैं? द्विविखंडन, द्वि का देखो आप यहीं से लिंक मिल सकती है। द्विविखंडन में कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है जी। जैसे आप देखा होगा अमीबा भी हो जाएगा इसी का, और जीवाणु भी इसको बोला जाएगा। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया है रक्त गाढ़ा किसके कारण होता है? रक्त गाढ़ा किसके कारण होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेटा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। ठीक है जी। चाहिए क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? कहाँ होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि सेरिब्रम में। अगला देखेंगे ब्रेम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर दिया है सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका S8 है। ये क्या हो जाएगा बेटा? S8। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा S8 हो जाएगा। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? जल, कोयला, वायु, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा जल भी है, कोयला भी है और आपका वायु भी है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सभी कहलाए जाएंगे इसमें। ठीक है जी। चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? अवशोषण मतलब पचना किस शरीर के अंग में होता है? वो होता है आपकी छोटी आंत में। कौन सी आंत में बेटा? छोटी आंत में। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर दिया है किस रोग के कारण पैरों में अत्यधिक सूजन आकर आकर वे मोटे हो जाते हैं? मलेरिया के कारण, हाथी पांव, चेचक, डेंगू। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि हाथी पांव। हाथी जैसा पांव हो जाता है सूज कर। ठीक है जी। यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 30 करा दिए हैं साइंस के। इसके बाद देखते हैं बेटा मैथ का पोर्शन। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया है चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, मूल्य में 2 रुपए की वृद्धि हो जाने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी मूल्य में 2 रुपए बढ़ जाते हैं। पहले आपका 20 रुपए में दिया जाता था और 2 रुपए की इसमें वृद्धि हो गई, तो अब टोटल है कितना गया बेटा? 22 रुपए में। हमें क्या पूछा गया? वृद्धि। तो वृद्धि कैसे निकाल पाएंगे? हमारी वृद्धि कितनी हुई है? 2। कितने पे बेटा? 20 पे। इंटू में 100% का बेटा साइन। 20 पे 100 को काटेंगे 5 बारी, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी आंसर हो जाएगा आपका 10%। आंसर हो जाएगा आपका 10%। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका 31 का
ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर दिया है, 22 और 32 का HCF क्या रहेगा। तो आप HCF काटेंगे तो कैसे काट पाएंगे, देखिए 22 और हमारे जो 32 को अलग अलग फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से 2 को 22 को काटूंगा 11 बारी, 11 को इससे काटेंगे 1 बारी, 32 को देखो 16 बारी कटेगा, 2 से काटेंगे 8 बारी, 2 से काटेंगे 4 बारी, और 2 से फिर काट दूंगा 2 बारी, और 2 से फिर काट दूंगा बेटा 1 बारी। ठीक है, तो मुझे तो क्या चाहिए बेटा, HCF चाहिए। HCF में क्या होता है, दोनों में कॉमन चीज ढूंढनी पड़ेगी। तो आपका यहाँ 2 है तो यहाँ भी आपका 2 है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। बाकी का फिर कोई नहीं इसमें आपस में मैच हो रहा है। ठीक है जी, चलिए फिर चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर दिया है, 310 और 110 90 का औसत क्या होगा। तो आप देखेंगे इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे तो बेटा कुल योग और पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो कुल योग कितना हो जाएगा भाई, 310 प्लस के 110 प्लस के 90 बटे में आपका क्या हो जाएगा, कितने पद है आपके पास, 3। ठीक है, आप जोड़ लीजिए इसको, 0 9 और 1 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, हासिल लगी 1, 1 और 3 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 बट्टे में 3, 3 से इसको काटेंगे 17 बारी कट जाएगा, यानी 170 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा, 170 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया है, 5,000 रुपए की राशि पर 34% प्रति 34% वार्षिक दर से 12 वर्ष के लिए उधार दी गई राशि उधार दी गई जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, तो ऐसा ही बराबर आपका होता है बेटा P गुणा R गुणा T बटे में बेटा 100। P का मान कितना बेटा 5,000, R कितना आपके पास 34, टाइम कितना बेटा 12 बटे में आपका 100, बटे में आपका 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और 5 का गुणा मैं 35 से करूंगा, तो आप जीरो पहले रखेंगे, 5 चौका 20, हासिल लगी 2, और 2 बच्चा कैरी 5 या 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 17, इनटू में आपका 12 का गुणा लगाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो, 12 7 84, हासिल लगी 8, 12 का 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 20,400। क्या हो जाएगा बेटा, 20,400 इसका ब्याज हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, किसी संख्या में 10% की कमी करने पर 2700 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी चीज हम लेते हैं तो आपका 100% होता है, 100% में से हमने 10% की कमी कर दी है, तो आपका बचा कितना बेटा 90, और 90 की वैल्यू कितनी दी है 2700। ठीक है, यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो 1% की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी हो जाएगी बेटा 30। कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी 1% की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात करना है तो आप कैसे इसको निकाल पाएंगे बेटा जी, कैसे इसको निकाल पाएंगे, हमारी वह संख्या ज्ञात करना है तो वह संख्या हम क्या मान ले रहे हैं बेटा 100%, 100%, 1% की वैल्यू कितनी बेटा 30, 30 का गुणा करा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 3,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला, यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी, किसी संख्या में 20 जोड़ने पर प्राप्त, किसी संख्या में 20 जोड़ने पर 84 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो। तो आप देखेंगे हम किसी संख्या की बात करते हैं तो संख्या हम इसमें n मान लेते हैं, इसमें 20 जोड़ते हैं तो हमें संख्या कितनी प्राप्त होती है लाडले, हमें प्राप्त होती है 84। अगर आप यहाँ से 20 को इधर भी भेज देंगे तो n बराबर आपका 84, n बराबर आपका 84 माइनस के 20, यानी n बराबर आपका हो जाएगा बेटा 4 और 6, यानी कि 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा, सी रहेगा। ठीक है जी, चलते हैं फिर अगला, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया, बोर्ड मास से लिया गया जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर
मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवाइड। तो हम सबसे पहले ऑफ और बी तो है नहीं है, तो डी फॉर डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 19 से 380 को काटूंगा तो कितनी आ जाएगा, 19 दूनी 38, यानी 20 बारी इंटू में 20 का मल्टीप्लाई लग जाएगा। तो 20 गुणा 20 कितने हो जाएंगे बेटा, 40 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 40, सॉरी कितने हो जाएंगे बेटा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 400 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर जो बनेगा वो आपका है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया है आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर, चौड़ाई 78 मीटर। तो इस पर तारबंदी करने करने का खर्च 50 रुपए प्रति मीटर है। तो कुल खर्चा क्या रहा, कुल खर्चा क्या रहा। तो आप देखेंगे जब तारबंदी कराते हैं हम तो इसको चारों ओर से कराते हैं, और ये चारों ओर क्या होती है, आयत की परिमाप, परिमाप परिमाप क्या होता है, 2 भाग लेकर बी प्लस बी एल, 2 भाग लेकर एल प्लस बी। ठीक है, यहाँ से 2 आपका बार है ही है। एल कितना आपके पास, एल 112 है, बी कितना आपका 78। आपस में इनको जोड़ेंगे तो आपका देखो 8 2 10, 9 9 1 10, और एक इसे दे देंगे तो आपका 20। ठीक है, यानी कि 2, आप 200 हो जाएगा। 200 का 2 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, 400, 400 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 400 मीटर आ जाएगा। इस यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39। एक कार 4 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसकी चाल निकाल लेते हैं। तो देखो चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। दूरी कितना है इसका 20, समय कितना है बेटा 4, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ जाएगा। अब क्या बोलता है, तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब वापस से दूरी का फॉर्मूला लगा दो। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय। तो आप देखेंगे आपका चाल कितना है इसका 5, समय कितना बेटा 7, इंटू लगाएंगे इसका तो 7 पन्ना 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर 39 के बाद आएगा 40। 40वां सवाल ये दे रहा है, 40 सवाल ये दे रहा है यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखो इसमें दूरी, टोटल दूरी आप बात करेंगे, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तब कुल लंबाई इसकी वो हो जाएगी 300 मीटर की। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, पूरी दूरी हो गई 300 मीटर। इसके लिए हमें समय दिया है, समय दिया है 20 सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला रहता है, चाल बराबर फॉर्मूला रहता है दूरी बटे में समय। दूरी कितना है इसका, दूरी है बेटा 300, समय कितना है इसका 20 सेकंड। 20 से इसको काट देंगे तो 0 से 0 जाएगा, 2 से 30 को काटेंगे तो जा जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमें यहाँ चाल हमें दिख रही है, चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में लानी है। तो कभी भी आप ध्यान रखें मीटर, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाते हैं तो बेटा 18/5 का मल्टीप्लाई लगाते हैं। इसमें लगाएंगे 15 में 18/5 से, 5 से 15 आएगा 3 बारी, और 3 का गुणा मैं 18 से कर दूंगा। 18 ती कितना हुआ, 18 18 दूनी 36, 18 ती 54, 54 हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है जी, फिर चलते हैं अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 41। 41 दिया है सप्तभुज, सप्तबहुभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, में कितनी भुजाएं होती हैं। तो भुज में सप्त, सप्त बता ही रहा है, सप्त का मतलब बेटा 7। ठीक है, कितनी भुजा होती हैं, 7 भुजा होती हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर आपका 42। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
4158 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर है, तो अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। जब त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, ये आपका गलत है। पाई का मान हो जाएगा इसमें 22/7। ठीक है, ये गलती से टाइप हो चुका है। तो हमें क्या निकालना है? अर्धगोले। अर्धगोला होता है, तो अर्धगोला कैसा होता है आप इसमें देखेंगे। देखो अर्धगोला कैसा होता है, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये आपका अर्धगोला हो गया। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रखा है, तो हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। क्या होता है? 3πr²। तो हम यहाँ लगा सकते हैं 3πr²। ठीक है, अर्धगोले का क्या है? क्षेत्रफल। अच्छा, अर्धगोले का हमें क्षेत्रफल कितना दिया रखा है? 4158 दिया रखा है। 3 अपनी जगह, पाई का मान 22/7। आर की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ से एक कार्य कर सकते हैं, 3 से हम इसको काटना चाहेंगे। 3 से इसको काटना चाहेंगे। 3 एकम 3, आपका एक बचा तो 11 हो गया, 3 त्रिका 9, 2 बचा, यहाँ पे 25 हो गया, 3 24, और 3 एक बचा तो 18 होगा, 3 छिंके 18। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? देखो अब हम 22 को 11 से काटेंगे, 11 दूना 22। हम इसको 11 से काट देंगे तो 11 एकम 11, 2 बचा, यहाँ 28 हो जाएगा, 11 दूना 22, बचा बेटा 6, 66 हो जाएंगे, 11 छिंके 66। ठीक है, अब 2 से फिर इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे 6 बारी और 3 बारी। ठीक है, अब वापस से आप क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बेटा r² बराबर के 63 गुणा 7। इसमें आपस में गुणा करेंगे, 7 21 हासिल लगी 2, और 7 छक्के 42 में जो जोड़ेंगे 44 हो जाएगा r²। यानी r बराबर देखेंगे करड़ी में चला जाएगा 441, r बराबर आपका 21 हो जाएगा। यानी इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। 21 कैसे आ गया? 441 वो 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं अगला सवाल। ये वाला सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसको आप बना सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है आपके सामने, अंडर रूट में 8 इंटू 18 इंटू में x बराबर में 24। ठीक है, आप देखेंगे इसका अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा, 18 अट्ठे 144 होता है, इंटू में x बराबर में 24। हमें करड़ी हटानी है तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो बेटा ये तो हो जाएगा 144 इंटू में x का होल स्क्वायर बराबर में 24 का होल स्क्वायर। वर्ग से रूट हट जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 44 इंटू में x बराबर में जो हो जाएगा 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, क्या होता है? 576। 576 होता है, तो आपका कितनी बारी ये कट जाएगा? 44 से इसको काटेंगे तो x बराबर आ रही 14 चौका 56, यानी 4 बारी ये कट जाएगा। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा x का मान, वो आपका हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर इसका सी बन जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपकी स्क्रीन पर। ये दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 1/4 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न की बात करी है, तो इसको कैसे बना पाएंगे? देखिए, सबसे छोटी भिन्न हम इसको देखेंगे तो कैसे दिख पा सकते हैं कि हमारे ये सभी नीचे वाला है हर का 3, 2, 4, 4, इनके हम एलसीएम ले लिया जाए। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 फिर 3। ठीक है, फिर 2 से फिर काटेंगे 1, 1, 1, 3, फिर 3 से इसको काट देंगे बेटा 1, 1, 1, 1। तो आप देखेंगे 2 दूना 4, 4 3 12, 4 दिया 12 हो जाएगा। तो हम 12 को पूरे भिन्न को गुणा मरवा देंगे, तो 1/2 इंटू में 12, 2/3 इंटू में 12, और 3/4 इंटू में 12, और 1/4 इंटू में 12। ये आपका हो जाएगा। अब देखेंगे 2 से इसको काटेंगे 6 बारी, 2
3 से इसको काटेंगे 4 बारी, 4 से इसको काटेंगे 3 बारी, 4 से इसको काटेंगे 3 बारी। ठीक है, तो आपका 6 बनेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो आप देख सकते हैं 6, 8, 9 और 3 में कौन सा सबसे छोटा है? तो आपका छोटा है बेटा 3। तो 3 किससे प्राप्त हुआ है? कौन से भिन्न से? 1/4 से। कौन से तो प्राप्त हुआ है? 1/4 से। 1/4 से। जो 1/4 है वही आपकी क्या है? छोटी भिन्न है। वही क्या है? आपकी छोटी भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं अगला सवाल। कभी भी आपको छोटी बड़ी भिन्न को पहचानना हो तो कभी भी आप हर का एलसीएम लेकर उस वो पूरे को उसी से गुणा करा दिया जाए, अपने आप निकल कर आ जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया है, यहाँ से आपका कोडिंग डिकोडिंग चालू हो जाता है। आप देख एक विशिष्ट कोड भाषा मनी को ये लिखा जाता है, तो और RATED को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप यहाँ लिख सकते हैं, पहले मनी को ZDONNN लिखा जाता है, तो अब RATED को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यही बात है। तो कैसे इसको देख सकते हैं? देखिए, देख सकते हैं सबसे पहले देखिए M के बाद क्या आता है बेटा? N। तो देखो ये हम पहुंचा। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं Y के बाद क्या आता है? Z। तो आपका ये पहुंचा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं E के बाद नहीं, देखो ये आपका D से संपर्क है, ये आपका O से ये संपर्क है, ये यहाँ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बढ़ाया है, एक घटाया है, फिर एक घटाया है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसको बढ़ाकर यहाँ रख दीजिए, इसको बढ़ाकर यहाँ रख दीजिए, इसमें से घटाकर यहाँ रख दीजिए और इसमें से घटाकर आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, और टी में से घटाएंगे यानी कि 19 यानी एस, ये तो आपका EDSSZS यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है इसमें कौन सा? देखिए ऑप्शन कोई मिल रहा है EDU। EDU यानी कि हम थोड़ा सा गलती कर चुके हैं, थोड़ा पीछे की ओर जाएंगे तो NO, हाँ NO इसमें बढ़ा रहा है, इसमें प्लस हो रहा है एक, तो टी में प्लस करेंगे तो आपका यू हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका अब फाइनली यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 आप स्क्रीन पर देखेंगे, हमें ये श्रृंखला निकालनी है। क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा यहाँ पर? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ से बी के बाद ई आया, ई के बाद हम आई पे पहुंचे, आई के बाद फिर एन पे, फिर एन के बाद टी पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको देखा जाए, देखो ई आता है 2 पे और जी आता है बेटा 5 पे, जी आता है बेटा 9 पे, जी 14 पे आता है, जी 20 पे आता है। तो देखेंगे यहाँ 2 से 3 बना तो आपका 5, 5 में 4 जोड़ा तो मैं 9, 9 में मैं 5 जोड़ूंगा तो 14, 14 में मैं 6 जोड़ूंगा तो आपका 20 और 20 में आपको 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 का मतलब है 27। लौट के आपका ए आ जाएगा, लौट के आपका ए आ जाएगा। ठीक है, लौट के आपका ए आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में देखकर देखिए कि इसी से बन जाएगा क्या? ऑप्शन में देखिए इसी से बन जाएगा क्या? ठीक है, तो देखो शुरुआत में कहीं भी तीनों ऑप्शन में देखो, यहाँ भी ए नहीं है, यहाँ भी ए नहीं है, यहाँ भी ए नहीं है, तो ए आपका पूरा यही है डी में। तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया है, विमान पायलट का संपर्क है, जहाज किसका संपर्क होगा? तो आप देखेंगे बेटा, फौजी तो नहीं हो सकता है, नौसेना नहीं रहेगा, मैनेजर भी नहीं रहेगा, मेजर नहीं रहेगा। इसका सही आंसर होता है बेटा कप्तान। क्या होता है? कप्तान होता है भाई। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 49 आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको स्वयं बनाएंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर दिया है, ये दिया है बेटा DIVE। ठीक है, इसको लिखा जाता है EIV और डी। ठीक,
तो हम LOUS को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको अच्छी तरह से। देखो पहले तो इसकी प्लेस वैल्यू बैठा लिए, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू बैठा दीजिए, नहीं तो आप एक काम कीजिए, देखो डी को सीधा डी बना दिया है, ई का ई बना दिया है, आई को सीधा सीधा, ये सीधा सीधा, ठीक है। इसको उठाकर सीधा इधर, इसको उठाकर सीधा इधर, और ओ को ओ और यू को यू, तो ये तो सॉइल बन जाता है, ठीक है। तो यही इसका क्या बन जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। तो हमने आपके लिए कितने क्वेश्चन बना के तैयार किए हैं, हमने 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं, 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। जय श्री राधे।